मिडिल ईस्ट पिछले काफी समय से दुनिया भर में हॉट टॉपिक बना हुआ है। यहाँ ईरान समर्थित चरमपंथी गुट इजराइल पर कहर बरपा रहे हैं। वहीं सीधे तौर पर ईरान भी इसमें कूद गया है। दरअसल हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिये की हत्या का दाग कथित तौर पर इजराइल पर लगा है। इसके बाद से मिडिल ईस्ट के हालात अब और ज्यादा गंभीर हो गए हैं। हमास चीफ हानिये के मारे जाने के बाद इजराइल और ईरान के बीच टेंशन काफी बढ़ गई है। ईरान ने इजराइल को इस कथित गुनाह की सजा देने की चेतावनी दी है। इस बीच ईरान की नौसेना ने फारस की खाड़ी में अमेरिकी और सहयोगी नौसेना के जहाजों की निगरानी की। इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स ने अपने दावे की पुष्टि करते हुए इससे जुड़ा एक फुटेज भी जारी किया है, जिसे अमेरिकी युद्धपोत की सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है। ईरानी सेना की ओर से जारी वीडियो में अमेरिकी नौसेना का एक सैन एंटोनियो क्लास एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डोक, अमेरिकी नौसेना का एक हमलावर जहाज और स्पेनिश हेलीकॉप्टर कैरियर जुआन कार्लोस 1 देखा जा सकता है। कैरियर के डेक पर युद्धक विमान और अन्य सैन्य उपकरणों को देखा जा सकता है। दावा है कि इसे 4 ड्रोन स्क्वाड्रन के जरिए रिकॉर्ड किया गया है। खास बात है कि IRGC नौसेना ने अपने बेड़े में शामिल 2640 मिसाइल सिस्टम, ड्रोन और अन्य सैन्य उपकरणों को शामिल करने से जुड़े समारोह के बाद निगरानी फुटेज जारी किया। यह पहली बार नहीं है जब ईरानी ड्रोन ने अमेरिकी सैन्य संपत्तियों की बड़े पैमाने पर तस्वीरें खींची हैं। इससे पहले अप्रैल 2021 में भी IRGC ने फारस की खाड़ी में ड्रोन के जरिए लिए गए एक अमेरिकी विमान वाहक का क्लोजअप फुटेज जारी किया था, जिसके बाद से अमेरिका समेत मिडिल ईस्ट में हलचल तेज हो गई थी। बता दें, इस घटना के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड के तत्कालीन प्रमुख अमेरिकी कांग्रेस के सामने पेश हुए थे, जहां उन्होंने कहा था कि ईरान की ओर से ड्रोन के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल का मतलब है कि कोरियाई युद्ध के बाद पहली बार अमेरिका पूर्ण हवाई श्रेष्ठता के बिना काम कर रहा था। बताते चले कि साल 2019 में ईरानी मीडिया ने हाई क्वालिटी क्लोजअप फुटेज जारी किया था, जिसमें फारस की खाड़ी में USS ड्वाइट डी आइजनहॉवर एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर एक अबाबिल 3 निगरानी ड्रोन ने उड़ान भरी थी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर क्यों अमेरिका का आधुनिक तकनीक से लैस युद्धपोत ईरानी ड्रोन को ट्रैक नहीं कर पाया। बड़ा सवाल यह भी है कि क्या ईरानी ड्रोन अमेरिकी रडार से बच निकलने में कामयाब हुआ। अगर ये सच निकलता है तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। तो वहीं इससे ये भी साफ हो जाएगा कि ईरानी ड्रोन चकमा देकर बड़ी तबाही मचाने का दमखम भी रखते हैं। इससे इजराइल और अमेरिका की मुश्किलें आने वाले समय में और बढ़ सकती हैं। गौरतलब है कि ईरान से आ रही लगातार धमकियों पर अमेरिका ने भी इस मामले में दखलंदाजी शुरू कर दी है। अमेरिका अपने सहयोगी देश इजराइल की ढाल बना हुआ है। हमास लड़ाकों के हमले के बाद से अमेरिका इजराइल का समर्थन कर रहा है। मौजूदा तनाव को कम करने के लिए भी अमेरिका आगे आया है, मगर ईरान ने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान जब तक इस्माइल हानिये की हत्या का बदला नहीं लेता है, तब तक ईरान शांत नहीं बैठेगा। इस पर अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने अतिरिक्त लड़ाकू जेट और नौसेना के युद्धपोत तैनात करने का फैसला लिया है। पेंटागन ने कहा कि वॉशिंगटन ईरान और उसके सहयोगियों हमास और हिजबुल्लाह के खतरों के बाद सुरक्षा को मजबूत करना चाहता है।